क्या कुछ स्थिति मोगा में है और मोगा के आसपास के जो किसान हैं किस तरीके से एक बार फिर से बातचीत बेनतीजा रहने के बाद नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। अमेठी का रुख करते हमारे साथ राजकुमार जायसवाल हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। राजकुमार, एक बार फिर से जो बातचीत है वो बेनतीजा रही है, क्या कुछ अमेठी और अमेठी के आसपास के जो किसान हैं इस बैठक के बाद कहते नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दें ये लगातार लगभग 40 दिन से ज्यादा हो गए किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड में किसान अभी भी लगातार बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में इनकी जो 8वीं बैठक थी ये भी बेनतीजा हुई, लेकिन लगातार किसान ऐसा उनका कहना है कि हमारी सारी मांगे पूरी की जाए तभी हम बॉर्डर से हटेंगे। और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन किसानों का यही प्रयास है कि हम अपनी पूरी मांगे जब तक नहीं मानती है सरकार तब तक हम बॉर्डर से नहीं हटेंगे। जी, लेकिन राजकुमार, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं क्या वो समझ पा रहे हैं इन कानूनों को? और किसान संगठन जो आज किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं क्या उनकी बातों को भी समझ रहे हैं कि किस मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? जी, हम आपको बता दें कि किसान भारतीय किसान यूनियन जो है ये लगातार किसानों को साथ लेके चल रहा है। और ऐसे में किसानों को भी कहीं ना कहीं समझाया जा रहा है, क्योंकि अलग जो पार्टियां हैं चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो वो भी इसमें कूद पड़ी है इस आंदोलन में किसानों के साथ। तो वो लोग भी ग्रामीणांचल प्रदेशों में जाके किसानों को बैठक करके उनको समझा रहे हैं कि ये क्या है, किस प्रकार का कानून है जो हमारे किसानों के लिए हमारे लिए हितकर नहीं है। तो इसके लिए हमको लगातार यह प्रयास करना है कि यह कानून जो है सरकार वापस ले, जिससे हम किसानों को फायदा हो। जी, स्तर पर भी किसी तरह का कोई आंदोलन हो रहा है, वहां के किसान वहां पर किस तरह का कोई आंदोलन कर रहे हैं? जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी की चौखट पर बैठे हैं, लेकिन देश की सरकार ऐसी है कि उनकी बातों को अनसुना करती नजर आ रही है। हालांकि लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। बीते रोज भी 8वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत से कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 7वें दौर की अगर बातचीत की हम बात करें तो 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों को लेकर सहमति बनी थी सरकार और किसानों के बीच में। इनमें एक तो पराली जलाने को लेकर जो जुर्माने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया था उसको लेकर सहमति बनी थी, और साथ में बिजली के जो बिल हैं उनको लेकर सहमति बनी थी। माना यह जा रहा था कि बीते रोज भी कम से कम 1 या 2 मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, लेकिन बेनतीजा रही। राजकुमार हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अगर हम अमेठी की बात करें वहां पर यह हॉट सीट है, लगातार वहां पर अलग अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियां भी देखने को मिलती है, लेकिन क्या इस आंदोलन में क्या किसान भी वहां की भागीदारी दिखा रहे हैं? क्या वहां पर कोई इसी तरह का कोई आंदोलन चल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि अमेठी राजनीति का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हुई है। अब फिलहाल अभी बीजेपी की यहाँ पे बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ की सांसद भी हैं बीजेपी, लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल किसानों का ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। छोटे स्तर पर भले ही किसान अपना आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं अपने निजी कामों में लग गए, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब व अन्य प्रदेशों के उससे जो है यहाँ पे किसान जो है अपनी खेती पीछे रहती है। यहाँ पे भी गेहूं की सिंचाई है या अन्य जो है वो सब चल रहा है, तो किसान कहीं ना कहीं अपनी खेती में लगे हुए हैं। इस तरह वो जो है इसमें जो है भागीदार नहीं हो पाते हैं। जी
जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अमेठी से हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर अमेठी में स्थिति देखने को मिल रही है। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज बैठक होगी किसान संगठनों की, कल बीते रोज जिस तरीके से बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही, लेकिन आज किसान एक बार फिर से बैठक करेंगे, आगे की रणनीति को लेकर, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो कल 8वें दौर की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। उनका अब भी किसानों को साफ तौर पे ये कहना है कि जो कानून वापसी और एमएसपी को लेकर ही उनका जो मुख्य एजेंडा जो है वो रहेगा और आगे आने वाली जो बैठक है उसमें भी रहेगा। और जब तक कृषि कानूनों को रद्द करने की बात नहीं होती है तब तक जो ये बैठक है इसमें कोई निर्णय निकलना असंभव सा है। तो अब जो अगली रणनीति के लिए किसान आज फिर एक बार बैठक करेंगे बॉर्डर पे और उसके बाद अपनी जो आंदोलन की नई जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे और उसके बाद ऐलान कर सकते हैं कि किस दिशा में ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके लिए क्या क्या और मुख्य एजेंडा इसमें शामिल हो सकता है। और वही जैसे बात करें, कल कुछ किसान जो कि रेवाड़ी बॉर्डर पर डटे हुए हैं उनमें थोड़ा सा बल प्रयोग का भी दिखा रात के समय। जो उन्होंने बॉर्डर पर जाने की, जो दिल्ली बॉर्डर पर जाने के लिए जो किया तो पुलिस ने हल्का फुल्का बल प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और आज जो है वहां पर स्थिति पुलिस के कंट्रोल में है। और लेकिन हाँ, सीआईएसएफ की जो बटालियन है वो जरूर वहां पर नियुक्त कर दी है किसानों को कड़े रुख को देखते हुए। जी अभिषेक, किसानों के ऊपर आतंकवादियों जैसा एक्शन होता है, उनके ऊपर रात के अंधेरे में, ठंड में, बारिश के बीच में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, उनको भगाने की कोशिश जाती है, लाठी बजाई जाती है और दूसरी तरफ सरकार बातचीत करने की कोशिश करती है। किस तरीके से इन सब चीजों को देखा जाना चाहिए और इसका क्या असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो बल प्रयोग है वो कहीं ना कहीं सरकार को किसानों के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसान हैं अभी तक जो भी जैसा भी आंदोलन चल रहा है उनकी तरफ से बहुत ही शांतिपूर्वक जो आंदोलन है वो चल रहा है। और इतना बड़ा आंदोलन शांतिपूर्वक चलना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, बिल्कुल बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात है। इतने बड़े स्तर पर जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तक्षक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चंडीगढ़ से जुड़े और लगातार उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज बैठक होनी है, किस तरह की रणनीति वहां पर बनाई जा सकती है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब